आज का टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के इन्वर्स का क्या मतलब? याद रखिए, जिस तरह से किसी भी नंबर्स के लिए रेसिप्रोकल होता है, जैसे कि मान लो कोई 3 एक नंबर्स है, इसके रेसिप्रोकल्स को हम क्या लिखेंगे? 1/3। गुड। और पुनः इसके रेसिप्रोकल्स को आप क्या लिखते हैं? 1/1/3, दैट इज 3। यहाँ पर आप 1/3 के लिए ही 3⁻⁻1 लिखते हो। जिस तरह से किसी भी नंबर का एक रेसिप्रोकल होता है, उसी तरह मैट्रिक्स का भी इन्वर्स होता है। जैसे कि मान लो कोई एक मैट्रिक्स है ए, इसके इन्वर्स को हम कैसे लिखेंगे? उसी प्रकार a⁻⁻1। पुनः इनका इन्वर्स कैसे लिखा जाएगा? ए इन्वर्स का इन्वर्स मतलब ए। यहाँ हम a⁻⁻1 लिखते हैं, 1/a नहीं लिखते, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में डिवीज़न का कोई कंसेप्ट नहीं होता। कुछ और भी समानता है रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर और इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स में। क्या है? व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इट्स रेसिप्रोकल वी गेट 1। जिस तरह से मान लो कि 3 कोई नंबर है, उसको 1/3 से गुना किया तो क्या आंसर मिलता है? 1। उसी प्रकार जब हम किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से गुना करते हैं तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और कुछ नहीं, ये 1 के जैसा है। मतलब a गुने a इन्वर्स इक्वल्स टू I। I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी चीज़ को हम रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते। मतलब जिस तरह से आप 3/1/3 करो या 1/3 इंटू 3 करो, दोनों का मतलब 1 होता। उसी प्रकार से हम a इन्वर्स इंटू a भी करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। सो हम इन्वर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? हियर इज द डेफिनेशन। The inverse of any matrix A is said to be A inverse only when A into A inverse या A inverse into A, in both cases it is equals to I, means identity matrix। हम आगे देखेंगे कि कभी कभी मैट्रिसेस का इन्वर्स नहीं भी होता है। वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब कभी भी हम लोग a इंटू ए इन्वर्स बोलते, इसका मतलब है a टाइम्स ए इन्वर्स।